गर्मी का मौसम था। सूरज जैसे आग उगल रहा था। मिट्टी सूख चुकी थी, खेतों में दरारें पड़ चुकी थी और बनवारीपुर गांव के कुएं का पानी भी अब आधा रह गया था। यह कहानी है एक गरीब किसान गोविंद की, उसकी पत्नी सुमन और उनके छोटे बेटे संजय की, जो इस चिलचिलाती गर्मी में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। सुबह के 7 ही बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो। गोविंद सिर पर गमछा बांधे, हाथ में फावड़ा लिए खेत की ओर निकल चुका। एक गोविंद, इतनी तेज धूप है, कुछ खा तो लो। सुमन, खेत को देखना जरूरी है, बारिश अब तक नहीं आई। अगर जमीन को पानी ना दिया तो फसल का क्या होगा? माँ, मुझे प्यास लगी है। बेटा, थोड़ा पानी बचा है पर संभाल कर पीना। गोविंद अपने खेत में पहुंचा तो दिल बैठ गया। जहां कुछ दिन पहले हरियाली थी, वहां अब पत्ते मुरझाए हुए थे। मिट्टी इतनी गर्म हो गई थी कि नंगे पांव रखना भी मुश्किल था। हे भगवान, यह गर्मी तो जान ले रही है, ऊपर से ना बिजली ना पानी, कैसे झेंगे हम लोग। पास ही एक पड़ोसी किसान अनुज आता है। गोविंद, अब की बार भी कुछ ना होगा तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? पता नहीं अनुज भाई, अब तो भगवान भरोसे हैं सब। सुमन घर में संजय को पंखा डुला रही थी। लाइट नहीं होने के कारण पंखा चल नहीं रहा था, ना ठंडी हवा थी। संजय बुखार में तप रहा था। हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। गर्मी ने तो हालत खराब कर दी। पास की औरतें घर के बाहर बातें कर रही हैं। सुमन का बेटा बीमार है, सुना है बहुत तेज बुखार है। गर्मी की वजह से गांव में कई बच्चों को उल्टी दस्त लग गए हैं। पानी भी साफ नहीं मिल रहा। गांव का एकमात्र हैंडपंप अब सबका सहारा है। लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते ताकि 2 बाल्टी पानी मिल सके। पंचायत बैठी थी। गांव वाले गर्मी से परेशान थे। बिजली 3 से 4 दिन से गायब थी। स्कूल बंद थे। पशु पक्षी तक बेहाल थे। हमें तहसील जाकर अफसरों से पानी और टैंकर की मांग करनी होगी। और गर्मी से गांव के 4 बच्चों की हालत नाजुक है, कुछ की मौत भी हो चुकी है। क्या हमारा कोई सुनने वाला नहीं? रात को भी चैन नहीं था। लू की हवा अब भी गर्म थी। संजय की हालत और बिगड़ गई थी। गोविंद, हम डॉक्टर को कैसे लाएं? पैसे नहीं है और गांव से शहर तक जाने के लिए साधन भी नहीं। हे भगवान, तूने इतना गर्मी दी, अब थोड़ी बारिश भी भेज दे। अगली सुबह आसमान में बादल थे। ठंडी हवा चली। गांव वाले घरों से बाहर आए। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या आज बारिश होगी? संजय अपनी माँ सुमन से बोला, माँ, ठंडी हवा चल रही है, बारिश होगी क्या? हाँ बेटा, शायद भगवान हमारी सुन रहे हैं। और तभी बिजली कड़कने लगी। तेज हवा बहने लगी। टप टप पहली बूंद जमीन पर गिरने लगी। उस दिन के बाद से गांव की रात भी ठंडी होने लगी। तो बच्चों, पानी ही जीवन है। पानी को बहुत संभाल कर रखा जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कहानी में। धन्यवाद।